डायनामिक वाला T/2 हम ऑलरेडी पूरा सम कर चुके पहला वाला. Now this is a new concept in lease, short life and low value asset. अभी इसमें क्या होता है? शॉर्ट लाइफ मतलब कितना लाइफ? 12 months और लेस, और ऑफ अ लो वैल्यू. तो शॉर्ट लाइफ इन्होंने डिफाइन किया है, अगर तुम्हारे राइट ऑफ यूज एसेट का लाइफ इज लेस देन 12 months, मतलब मैं कंप्यूटर लेती हूँ 8 महीने रेंट पे, दैट इज शॉर्ट लाइफ असेट, है ना? ओके, क्योंकि कितना है लीज का टर्म? 8 months. सो लेस देन 12 months और ऑफ अ लो वैल्यू. तो लो वैल्यू कितना? लो वैल्यू IFRS 16 में कहीं भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. तो मैं 5,000 का असेट लूं, उसको लो वैल्यू मानू कि नहीं? मैं 10,000 का असेट लूं, उसको लो वैल्यू मानू कि नहीं? ऐसा उन्होंने वैल्यू कहीं नहीं दिए, बट उन्होंने लो वैल्यू के एग्जाम्पल्स दिए हैं. एग्जाम्पल्स क्या है? टैबलेट, स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, स्मॉल आइटम ऑफ फर्नीचर. These kind of things are treated as low value items. तो अगर तुम शॉर्ट लाइफ असेट लीज पे लेते हो या लो वैल्यू का आइटम लीज पे लेते हो, तो 8 महीने के लिए इतना सब कैलकुलेशन करना इज नॉट वर्थ. वी हैव अ सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट. वी डेबिट इट टू P&L ऑन SLM बेसिस. हर महीने इक्वल रेंट P&L में डेबिट कर देंगे. दैट्स इट, नथिंग एल्स कम्स. So how to do that? Let's see. If the lease is short term, 12 months or less at the inception date or of a low value, then a simplified treatment is allowed. In these cases, lessee can choose to recognize lease payments in P&L on straight line basis. No lease liability or right of use asset would therefore be recognized. Okay. IFRS 16 does not specify a particular monetary amount below which an asset will be considered as low value, although basis for conclusion indicates a value of 5,000 as a guide. कोई भी asset, देखो हमारे अगले वाले अभी जो हमने सम किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी कितना था? 5710. वो 5,000 के नीचे होता तो वो टेबल बनता ही नहीं. Got it? The standard also gives examples of low value asset, tablets, small personal computer, telephone, and small items of furniture. The assessment of whether an asset qualifies as having a low value must be made based on its value when new. तुम बोलोगे second hand car 4,000 में खरीदी तो car is a low value item. When we have to see the value of the item when it is new. तो new car की value थोड़ी 5,000 होगी. Okay? Therefore, a car would not qualify as a low value asset, even if it was very old at the commencement of the lease. Low value asset का ये example करते हैं. On 1st April 16, T acquires telephones for its sales force under a 2-year lease agreement. तो telephone मतलब समझ जाने का low value item, simplified treatment. The terms हम lease start कब हो रहा है? 1st April 16. Terms of the lease require initial payment of 2,000 followed by 2 payments of 8,000 each on 31st March 17 and 18. अभी इतना सब डिटेल देख के इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालते नहीं बैठने, because it is a low value item. Telephone. Got it? Don't get confused and have an assumption in mind. लीज का सम आया तो चलो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, एसेट दिखाएंगे, लायबिलिटी दिखाएंगे, वो सब करेंगे. कभी भी MCQ में या बड़े सम में गुगली फेंक सकते वो लोग. ठीक है? So what we'll do? Nothing. Straight line basis. How much is the lease term? 2 years? मतलब 24 months. बस 24 months में टोटल अमाउंट डिवाइड कर दो. टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 8 and 8, 16, 17, 18,000. सो पर मंथ कितना होगा? 750 पर मंथ. पहले साल में कितना आएगा?
1416 फर्स्ट डे ऑफ द ईयर लीज स्टार्ट हो रहा है, सो 750 इंटू 12 है ना। ओ माय गॉड, फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 7 कितना आएगा 750 इंटू 12, इतना पी एंड एल में डाल देंगे। रेंट पेड, जर्नल एंट्री बोर्ड, पहले साल में पे कितना करना। फर्स्ट अप्रैल 16 को एंट्री क्या होगी, लीज रेंटल अभी आएगा 31 मार्च 17, उस दिन कितना पे कर रहे हो 8000, उस दिन एंट्री क्या होगी। माइंड यू हमारे करंट ईयर के पीएनएल में सिर्फ 9000 जाना चाहिए। तुम अगर अब भी इधर लीज रेंटल में 8000 डेबिट करोगे तो तुम्हारे पीएनएल में 10,000 चला जाए। करंट ईयर में पीएनएल में कितना जाना चाहिए एसएलएम के हिसाब से 9000, ओनली 2000 डाल चुके हो, बाकी 7000। कहाँ करूंगी, क्या करूंगी बताओ। प्रीपेड रेंट नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया ना, तो बाकी का 1000 किधर डेबिट करेंगे, प्रीपेड लीज रेंट। आया समझ में, पीछे एक बार चेक करो बरोबर है क्या। ए गलत है, तुम लोग ने मुझे बोला नहीं कि ईयर एंड 31 दिसंबर 16 है, मार्च नहीं है, तो चेंज हो गया ना सम पूरा। तो 1 अप्रैल 16 पे चालू हुआ है, ईयर एंड तक 12 महीने नहीं होंगे, 9 महीने होंगे, बदल गया सारा। तो अब पीएनएल में कितना जाना चाहिए 6750, तो 2000 डाल दिया है तो बाकी जाएगा 4750, एंड यहाँ पे होगा 8000 माइनस 4750। अभी बरोबर है क्या। करंट लायबिलिटी में लिया है, क्यों हम पे कर रहे हैं ना, followed by 2 lease payments each on 31st March 17। हाँ, तो नेक्स्ट पेमेंट 31st मार्च 17 पे आ रहा है, उससे पहले हमारा ईयर एंड आ जाएगा। गड़बड़ हो गई ना हमसे ईयर एंड पे, इसके पहले ईयर एंड आ जाएगा ना, तो ईयर एंड पे अब क्या एंट्री पड़ेगी, हमारे पीएनएल में कितना जाना चाहिए 6750, हमने डाला है कितना 2000, तो बाकी का क्या दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग। So outstanding lease rent debit in P&L to lease rent payable कितना 4750। Did you all get it or you all got confused? मेघना confusion हो गया। See, I'll explain the whole sum again. 1/4/16 को लीज चालू हो रहा है, 1/4/16 पे हम 2000 पे कर रहे हैं, फिर 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 पे 88,000 पे कर रहे हैं। हम इस सम में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी नहीं निकालेंगे बिकॉज इट इज अ लो वैल्यू आइटम। लो वैल्यू आइटम के लिए सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट, टोटल अमाउंट एसएलएम बेसिस पे पीएनएल में डाल, मतलब एसएलएम बेसिस इक्वल एवरी मंथ, हाउ मच टोटल आर वी पेइंग 18,000। What is the lease term 24 months, तो पर मंथ कितना आया 750 पर मंथ। लीज स्टार्ट कब हुआ है 1/4/16 को, हमारा ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 16, वहां तक कितने महीने होते हैं 9 महीने, तो मेरे पीएनएल में कितना जाना चाहिए 9 महीने का रेंट दिखना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं पे कितना कर रही हूँ सिर्फ 2000, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है 31 दिसंबर 17 जो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, मेरा ईयर दिसंबर में खत्म, तो अगर 2000 में पे कर रही हूँ वो तो मैंने चलो डेबिट कर दिया पीएनएल में, लेकिन मुझे 6750 में बाकी का भी तो अभी पीएनएल में डेबिट करना है ना, वो मैंने अभी तक पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग लीज रेंट पेबल, ये पीएनएल हाँ पेबल ही होगा ना, टू लीज रेंट पेबल, एक्सपेंस डेबिट टू पेबल, दैट इज द करेक्ट वर्डिंग। पीएनएल में बाकी का मुझे एक्सपेंस डालना पड़ेगा, और ये एंट्री अब हमारी थोड़ी बदल जाएगी,
ये बुक ने पूछा नहीं है, आई एम गोइंग वन स्टेप अहेड एंड टेलिंग यू। जब नेक्स्ट पेमेंट करोगे तब एंट्री क्या होगी, टू कैश तो करेंगे 8,000। दिस इज ऑल 11th-12th का फंडा। हाँ, अभी जो हमारा लीज रेंटल पेबल लास्ट ईयर का बचा है, पहले तो वो पे करेंगे, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा पहले। लीज रेंट पेबल डेबिट 4750, और बाकी का करंट ईयर का पेमेंट कर रही हूं मैं। पीएनएल में लीज रेंट एक्सपेंस डेबिट इन पीएल। आया समझ में? अभी आगे नहीं जाएंगे हम। गॉट इट? किसी और को भी अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। दिस वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट, शॉर्ट लाइफ असेट और लो वैल्यू असेट। लो वैल्यू असेट होता है तब हम प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालने नहीं जाएंगे, एसएलएम बेसिस पे पीएनएल में डेबिट कर देंगे इक्वल पर मंथ। गॉट इट? इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन वी आर पेइंग एंड हाउ मच वी आर पेइंग, हमारे पीएनएल में इक्वल अमाउंट पर मंथ जाना चाहिए।